उत्तर पूर्वी दिल्ली के कच्ची खजूरी इलाके की ये गली नंबर 10 है जहां शानू का घर है। और सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा हॉस्पिटल में जिस वक्त में लहूलुहान बुरी तरह से पिटाई होने के बाद में पड़ा हुआ है शानू, और साथ ही उसका सद्दाम, दोनों क्या बयान दे रहे हैं पहले वो सुनिए। वहाँ से घूम के जाएंगे वो घूम के जाएंगे। Nendo, nendo, nendo. हाँ हाँ चेहरा का लगता है। पठान के बाप ने और उसके छोटे वाले भाई ने, सरफराज के छोटे वाले भाई ने, काशिफ के पापा ने और अकबर ने, इन्होंने हमें मारा, चाकू मारे, डंडों से मारा हम दो जनों को। हम उनके मेडिकल पे दवाई लेने गए थे और ऊपर से हमारे ऊपर ही उल्टा मुकदमा लगा रहे हैं ये। आईओ को उन्होंने पैसे वैसे बुला के और उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा लगा रहे हैं ये। उनके एक खरोच नहीं आई और हमें ही मुकदमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम पे मुकदमा दे रहे हैं, तुम्हें बंद क्यों कर रहे हैं। हमारे से चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, हाथ पैर पूरा देखो, शरीर देखो मेरा। हटाइयो, आराम से हटाइयो। ये चाकू लगे हुए हैं सारे मेरे, जितने भी हैं चाकू लगे हुए हैं, और चाकू मारने के बाद ही मुकदमा हम पे दे रहे हैं ये। एक तो बच गया, एक तो मारने मारते बचा वो साथ में था, मेडिकल दवाई लेने गए थे। दवाई को बहाने से हमें मारा, पहले चाकू मारे हमारे, फिर चाकू मारने के बाद हमें डंडों से और लोहे के पाइपों से मारा हमें, और ऊपर से यूँ और कह रहे हैं कि मुकदमा हम तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा है। उनके वो एक खरोच नहीं लगी, हमने कुछ मारा नहीं, तोड़ा नहीं, हमने कुछ नहीं करा और उल्टा हम पिटे। वहाँ से हमें एम्बुलेंस लेके आई, हमें अपना होश नहीं रहा, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। यहाँ पे आके अगले दिन होश आया हमें कि कोई हम अस्पताल में। ऊपर से आज तीसरे चौथे दिन आज हमें पता लग रहा है कि उल्टा मुकदमा हम पे लगा रहे हैं। हम पे क्यों लगा रहे हैं मुकदमा? ये आईओ ने इन्होंने पैसे दे के आईओ को, और इन्होंने हम पे उल्टा मुकदमा लगवाया। किस बात पे लगेगा मुकदमा? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हम पे मुकदमा लगेगा? ऑटो रिक्शा चलाने वाले ये मजबूर बेबस बुज़ुर्ग फ़िरोज़ इस वक्त खड़े हैं अपनी दास्तान जो बेटे के साथ जुल्म हुआ बताने के लिए। क्या हुआ है पूरा वाक़या? मेरा लड़का शानू जो है वो दवाई लेने गया था और दवाई लेके आया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पेट में दर्द था, दोबारा से उसी स्टोर पे गया दवाई लेने को, और वहाँ ही जनाब वो लड़कों ने पहले ही कोई मेजॉरिटी अपनी बना रखी थी, वहीं उसको मारा पीटा और 7 चाकू मारे, और दूसरा वो बचाने लगा तो उसके भी वहीं पेट पूरा फाड़ दिया जी। और फिर दूसरा कौन बचाने लगा? दूसरा वो सद्दाम बचाने लगा था जी। तो यहीं कच्ची खजूरी में आपसी झगड़ा एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गया। लोग इस तरीके के हुए कि सिर फूट गए, टाँके लगे, पेट फाड़ दिया गया, चोटें आई। मेरा भाई मेरे पास आया था रात को, ऐसी 10 साढ़े 10 बजे करीब।
कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे मुझे उधार दे दे तू, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं उसे दवाई दिलवाने उसको पैसे दिए, मैंने क्या जा दवाई लिया, तो वो वहाँ से निकलता हुआ अपने घर जा रहा था। मेरे भाई को उन लोगों ने पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए थे कि ये लड़का इधर आएगा तो हम लोग इसे जान से मार देंगे। जी जब मुझे पता चला तो मैंने ऐसी हालत में देखा अपने भाई को जो कोई लड़की नहीं देख सकती थी। तो मेरे भाई को जब मैंने देखा तो मेरे भाई के 3-4 चाकू लगे हुए थे, इधर पेट पे और एक इधर लगा हुआ है और कई सारे बैक साइड पे लगे हुए हैं उसके चाकू। मतलब सर पे भी कई वार करे गए उसके, जे ऐसा छोड़ गए थे अधमरा करके। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का बच जाएगा। तब भी मैंने अपने भाई को वहाँ गई, मैंने उसकी सिचुएशन देखी तो मतलब वो हल्की हल्की सांसें ले रहा था। तब मैंने उसे उठाया, उसके ऊपर अपनी चुन्नी जो उसके पेट में से खून निकल रहा था, मैंने अपनी चुन्नी निकाल के उसके पेट पे बांधी। तब मैंने मतलब मोहल्ले वालों ने जो वहाँ पे मौजूद थे आदमी, उन लोगों ने कॉल करी, 100 नंबर की गाड़ी आई। तो तब मेरे भाई को उस टाइम पर लेकर गए हॉस्पिटल गए तो SHO साहब आए, आके बोलते हैं कि तेरे माँ बाप ने तो बेदखल कर दिया है, तो आ कैसे गए यहाँ पर। मतलब SHO साहब भी उल्टा सीधा मुझे भी बोल रहे थे और मेरे घर वालों को भी बोल रहे थे। हम पे ही उल्टा केस बना दिया है कि ये लूट मार करने गया था मेडिकल पे। SHO साहब ने खुद अपने बयान से कहा है कि ये लूट मारने गया था वहाँ पर। आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरा नाम सना है, मेरे हस्बैंड का नाम आसिफ है। हम जिस दिन ये झगड़ा हुआ था उस दिन हम रात में सो रहे थे, तो जब सुबह हुई तो मेरे हस्बैंड को आकर एक बबलू नाम का शख्स है, यहीं रहता है वो, तो उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया घर से, यहाँ खड़ा किया चौक पे। एकदम से वहाँ से अरविंद और सचिन आए, वो ये कहने लगे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि वहाँ से पुलिस वाले आ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो मैं घर पे चला जाता हूँ। पर वो ये बोलने लगे, जो बबलू शख्स था वो ये बोलने लगा कि नहीं तुम मत जाओ, यहीं खड़े रहो। इतने में पुलिस वाले आए वहाँ पे और बाइक अड़ा दी मेरे हस्बैंड के जांघों के बीच में और गाड़ी पे बिठाला मारते हुए थाने में ले गए। वहाँ मेरे हस्बैंड नहीं थे उस लड़ाई में, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर 357 और 392 लगा दिए और एक और मुकदमा लगा दिए। ये 3 मुकदमे हम पे ही उल्टे लगा दिए गए हैं। पर मेरे हस्बैंड उस रात नहीं थे, हम सो रहे थे जब झगड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड को नाजायज फंसा दिया गया है। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस मेरे हस्बैंड आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। और हम थाने में गए तो पुलिस वालों ने हमें मिलने भी नहीं दिया, मुलाकात भी नहीं करने दी। 3 दिन मेरे हस्बैंड यहाँ रहे थाने में और हमसे मुलाकात भी नहीं करने दी। खाना देने गई मैं, खाना भी नहीं देने दिया पुलिस वालों ने, कुछ भी नहीं करने दिया। ये कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, अब लॉकडाउन चल रहा है। मेरे हस्बैंड को जेल भेज दिया गया। बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को बुला दो। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7 मंथ है मेरे। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड उस लड़ाई में नहीं थे। कहीं से कहीं तक भी हम उस शख्स के जिनसे लड़ाई हुई थी, पठान जो सफ़ीक उर्फ उनके फादर का नाम सफ़ीक है, हम उनके यहाँ भी गए थे पर वो मना करने लगे कि वो हमने उनका नाम नहीं लिया। जो कर रहे हैं, एक परवेश भी था उसमें, वो उस शख्स को नहीं उठाया लेकिन मेरे हस्बैंड को उठा लिया उसने। मेरा हस्बैंड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मुकदमा लगा दिया पुलिस वालों ने। खजूरी खास में रहते हैं हम, यही का ये वाक़या है। मेरी ससुराल है ब्लॉक गली नंबर 7 में, वहाँ है मेरी ससुराल। बस इतना ही, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके मेरा। आपका कौन है जिसको ले गए? क्या मेरा हुआ? पोता है, मेरा पोता है। मुझे पता चली कि मेरे पोते को उठा लिया तो मैं भागी, तो जब तक पुलिस वाले लेकर चले गए उसको, उसके बाद में जब मैं थाने गई तो वो झगड़े में तो होगा वो? नहीं, वो झगड़े में नहीं था, कोई भी नहीं कह रहा। जिनके झगड़ा हुआ वो भी नहीं कह रहे कि ये था झगड़े में। फिर क्या हुआ ना, मगर मेरे लड़के के लिए जबरदस्ती पुलिस वाले उठा के ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने केस रख दिया मेरे लड़के के ऊपर। यही इनका ही केस रख दिया माने का, मेरे लड़के के ऊपर भी। मतलब वो नहीं था, वो सो रहा था। उसे दोपहर में पता चलिए जब कि क्या हुआ, उसे नहीं पता, उसे मतलब भी ना हो देखो कि लड़ाई झगड़े से। तो कच्ची खजूरी के गली नंबर 10 में जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये लोग इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और इनके क्योंकि लॉकडाउन के हालात हैं और ऐसे सिचुएशन के अंदर ये लोग अपने लोगों की तलाश में हैं, चाहते हैं कि किसी तरीके से वो छूट जाएं, वापस आ जाएं। और हर हाल में इस वक्त परेशानी का आलम है, कोरोना कर्फ्यू है और एक बूढ़े बाप के लिए बेटे का इस वक्त ना होना या एक प्रेग्नेंट औरत का अपने शौहर के बगैर इस वक्त गुजारना,
एक बहन की मौजूदगी भाई के बगैर। कुल मिलाकर के इनका कहना यही है कि जो झगड़े में इन्वॉल्व नहीं भी थे उनका भी नाम पुलिस ने इन्वॉल्व करके झगड़े में डाला है। हालांकि इस पर क्या कहते हैं सीनियर ऑफिसर्स वो भी देखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये लोग चाहते हैं कि इंसाफ इनके लिए ज़रूर होना चाहिए। जी वो यहाँ से गया, थोड़ी देर पहले इधर ही था वो। यहाँ से जाने के बाद बोलने लगे भैया पुलिस आ रही है तो घर को चला जा। इतना ही है जो थे वो जो था उठ के चल दिया। जाने के बाद पता चला लड़का आया भगवा कि ऐसे पठान के साथ और लड़के हैं बहुत सारे, उन्होंने उसको जाते ही वार कर दिया, चाकू से कूद दिया उसे। हमें ये पता चला आगे थी वो ख़त्म हो चुका, उसमें कुछ नहीं है। मैं थाने गई, थाने एक आईओ बैठी थी, उसने जो है ना मुझे बाहर निकाल दिया। ये बोली कि उसने जो है ना स्टोर पे लूट मार करी है। मैंने ये कहा, मैंने कहा इस टाइम कौन सा स्टोर खुल रहा है, आदमी को तो निकलने नहीं दे रहा है, स्टोर कहाँ से खुल रहा है इस टाइम, और स्टोर में क्या रखा है जो स्टोर में लूट मार करेगा। वो 2 मिनट में जाते ही लूट मार कर ली क्या उसने मुझसे बोली जाइए आप बाहर जाओ, कोई नहीं तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। इतना कह के मैं जो थी आ गई। आने के बाद देखा हॉस्पिटल गए, हम भागे हॉस्पिटल जब हम गए तो हमें जो है ना साहब SHO साहब थे, ना अंदर जाने दिया गार्डों ने, ना हमारी बातचीत उनसे देखने दिया, ना बात करने दिया हमें कुछ भी। पुलिस ने कुछ नहीं करा जी, पुलिस ने कुछ नहीं करा। ले गई अस्पताल, पुलिस वाले आए, जिप्सी आई, अस्पताल ले गई। उसके बाद वो 1 दिन रखा पूरे, मतलब रात को तो उसे ट्रीटमेंट कुछ कर नहीं रहे थे। उससे जो था पहले मारा पीटा, मारने के बाद उसको यूँ कह दिया वो डकैती का केस पता नहीं काहे का लगाया उन्होंने। लूट मार का केस लगाने के बाद उसे जेल भेज दिया, ना हमें मिलने दिया, ना हमारी बात करने दी उससे कुछ पुलिस वालों ने। एक हाथ टूटा हुआ है उसका, उसमें बता रहे हैं रॉड डलेगी। बताइए। जी सर जी, 7 तो चक्कू लगे हुए हैं उसके, और बाकी हमें तो ये जो इधर से वो खिलाफ पार्टी के 4 आदमी बाकी रह गए, एक तो जेल में चला गया, 4 आदमी और हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं कि वो 75,000 रुपया ले लो या फिर आगे अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। जनाब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, उन लोगों का पैसे वाले हैं वो, मैं गरीब आदमी हूँ जनाब। वो जो आदमी बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, ना तो हमारे पे और कोई हमला कर सकते हैं उस पार्टी से, और कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है उनसे हमारी। हिंदुस्तान लाइव फरहानी आइए आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानी आइए फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।